हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? तैयारी कर रहे हैं होली की? आ रहे हैं, जा रहे हैं। जिनकी शादियां हो रही हैं उनकी पहली होली होगी, नए नए प्लान बन रहे होंगे आप लोगों के। चलिए, एडवांस में आपको हम होली की वो दे देते हैं मुबारकबाद। तो साथियों, ये जो होली आई है, कहने का मतलब ये है कि जो फुल मून आया है आपके लिए क्या लेकर के आया है। तो हम देखते हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है। देखते हैं कि होली के रंग आपके लिए क्या लेके आए हैं। होली के रंग आपके लिए क्या लेके आएंगे, होली आपको क्या दे के जाएगी और क्या लेके जाएगी। ठीक है जी, तो देखते हैं हम यहाँ पर। ये कलेक्टिव रीडिंग है और इसका 3 महीना असर रहेगा। अब 3 महीना असर किस लिए रहेगा वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ग्रहण की भी इसमें ऊर्जा आ रही है, होलाष्टक की भी एनर्जी है और साथ में ग्रहण की एनर्जी है, फुल मून की एनर्जी है। बहुत कुछ इसके अंदर यूनिवर्स का उथल पुथल हो रहा है। एक बार और सफल करते हैं। कार्ड नहीं आ रहे हैं, देख लो, जो आने थे वो फटाफट आ गए। तो ये है हमारा 3 ऑफ वांड्स। गाइडेंस हम बाद में निकालेंगे। ओके जी, तो देखते हैं कि ये होली आपको क्या दे के जाने वाली है। ये जो ग्रहण जो आने वाला है ये आपको क्या दे के जा रहा है, फुल मून आपको क्या दे करके जा रहा है। ठीक है जी, देखते हैं क्या निकल के आया है। ये टाइमलेस रीडिंग है, 3 महीने तक आप लोगों से रेजोनेट करेगी। ठीक है ना। देखिए जी, यहाँ पर जो लोग बहुत समय से कष्ट उठा रहे हैं अपने यारी दोस्ती में, अपने रिश्तों में, अपने वर्क पैलेस पे, अपने घर में, आप किसी भी रिलेशन में हैं और आपके काम नहीं बन रहे हैं, ये बात एकदम सही है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके काम नहीं बन रहे हैं, जिनके दिल टूट गए हैं, जो थक गए हैं, हार गए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कंजूसी से आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में कंजूसी बहुत करते हैं। अपने दिल की कंजूसी कई तरह की होती है, जैसे कोई अपने मन के भाव प्रकट नहीं कर रहा है, या कोई अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है, या फिर कोई अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रहा है, अपनी साफ सफाई, अपनी खूबसूरती के ऊपर वो नहीं कर रहा है ध्यान कि भैया मुझको कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना है। इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहा है, तो इसी के लिए परेशानियाँ आ रही हैं। इसी के लिए परेशानी आ रही है। तो कहने का मतलब यही है कि भैया आप लोगों को इस फुल मून के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। पहले ग्रहण से लेकर के दूसरे ग्रहण तक का जो भी वातावरण है यूनिवर्स के अंदर एकदम ही पॉप हो रहा है। और साथ में आप यहाँ पे सन का कार्ड आया निकल के, तो सन के कार्ड से आप समझ जाइए कि मौसम चेंज हो रहा है। बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। बहुत से लोगों की तबीयत किस लिए ख़राब होगी, ठंडे गर्म की वजह से तबीयत ख़राब होगी। जिनके घर में बच्चे हैं वो अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखें, बुजुर्ग हैं उनका लोगों का ध्यान रखें। बहुत से लोगों के जो है आँखों की तकलीफ हो सकती है, बहुत से बच्चों को बुखार हो सकता है, किसी को उल्टी की शिकायत हो सकती है, पीलिया की भी शिकायत हो सकती है। यहाँ पे ऐसा निकल करके आया है। पीलिया इसलिए होगा क्योंकि पानी नहीं पी रहे हैं लोग बाग, और एकदम से तापमान बढ़ने की वजह से जब भी मौसम चेंज होता है तो पानी का स्वाद बदली हो जाता है, खाने का स्वाद बदली हो जाता है। और ये होलाष्टक है। तो होलाष्टक, ये जो इस समय जो होलाष्टक का जो बन रहा है उसकी जो रूपरेखा बन रही है, केतु की, राहु की, और साथ में सतभिषा नक्षत्र का भी प्रभाव सभी राशियों के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर, ये कार्ड के अंदर यही निकल के आया है। इसमें देख रहे हैं ना आप, ये ग्रहण की ऊर्जा है इसमें। दिमून का कार्ड, यानी कि मून और सूर्य चंद्रमा दोनों ही खतरे में, क्योंकि चंद्रमा की खुद की तो लाइट होती नहीं है और सूरज की होती है। सूरज जाता है तो चंद्रमा आता है, और जब कष्ट दोनों को ही हो रहा है इस समय, तो जो भी सूर्य राशि से हैं और जो लोग चंद्रमा राशि से हैं उनके जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल होने वाली है। जो लोग पानी का काम करते हैं उनको अपना ख्याल रखना है। पानी का कैसे ख्याल रखना है कि आप कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, कैसे सप्लाई कर रहे हैं, पानी की कंप्लेंट वगैरह हो सकती हैं। और साथ में जो नदी समंदर में किसी कारणवश जाते हैं तो उनको अपना ध्यान रखना है। और साथ में ये भी निकल के आया है कि बहुत से लोगों के जीवन में बहुत से उथल पुथल होने वाली है रिश्तों में,
क्योंकि यहाँ पे इमोशन दिखाया है। जो हद से ज़्यादा अपने भाव में, मन के भाव में अगर जो आदमी व्यक्ति बहेगा और मैंने जो कहा वही सही है ऐसा करके जो कोई सोचेगा, तो उनके रिश्तों में भी दरार पड़ सकती है, ऐसा यहाँ पर निकल करके आया है। तो अगर आप चाहेंगे किसी टॉक्सिक रिलेशन को छोड़ना तो आप छोड़ सकते हैं। आपको लालच नहीं करना किसी भी तरह का। अगर आपको किसी आदमी से थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है और वो आपका शोषण कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे रिश्ते को छोड़ देना ही अच्छा है। ज़्यादा सोच विचार नहीं करना कि भी मेरा नुकसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस 4 ऑफ पेंटिकल का मतलब भी यही है। और यहाँ पे देख रहे हैं ना आप कि आंखें बंद है, इसकी रास्ता खुला हुआ है, चारों तरफ सौड़ ही सौड़ है, इधर भी सौड़ है। तो कहने का क्या मतलब है, कोई किसी तरह का इतना मतलब बंधन है किसी के ऊपर, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप उसको छोड़ सकते हैं। आप छोड़ सकते हैं, आप चाहेंगे तो आप छोड़ पाएंगे, लेकिन आपकी आदत, आपका सूरज चंद्रमा इतना ज़्यादा खराब है, आप इस टॉक्सिक रिलेशन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने बाकी के जो इंद्रियां हैं उनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। इंद्रियां मीन्स अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने दिल को नहीं थाम रहे। दिल में भी आपके पुरानी ही यादें भरी हैं, दिमाग में वही भरी हैं, आपको पट्टी बंधी हुई है, आपको दिख नहीं रहा, आप किसी की यादों में खोए हुए हो सकते हैं। और यहाँ पर रास्ता खुला हुआ है, पैर खुले हुए हैं आप। और यहाँ पे देखिए छोटा सा मंदिर बना हुआ है, आप कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप खुद दुख में इतना डूब गए हैं, आप अपने आप को अकेला समझ रहे हैं। इस समय कि मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं स्टक हो गया हूं, इस आदमी ने मेरे सोचने समझने की सारी शक्ति ही छीन ली है, ऐसा आपके मन में अगर ख्याल आता है तो आपको इस रिश्ते में से निकलना है, तो आप निकल सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय आया है आपके पास में। जैसे कि सूरज चंद्रमा पे भी ग्रहण लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत के साथ में हम सब लोगों को प्रकाश देने के लिए आते हैं। तो हमें भी इनसे, प्रकृति से यही सोचना चाहिए कि हम पानी को इतना गंदा कर रहे हैं फिर भी पानी हमें मिल रहा है, हवा को हम इतना गंदा कर रहे हैं फिर भी हमें हवा मिल रही है, ये धरती हमारी माँ है, हम इसको इतना दुख दे रहे हैं फिर भी हम इसके ऊपर रह पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यूनिवर्स हमको कितनी बार क्षमा कर रही है, लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं मान रहा है। अब मैंने ये यूनिवर्स का बीच में क्यों बोला कि भी आप अपने मन को नहीं कंट्रोल करेंगे तो कैसे चलेगा। जब यहाँ पर रास्ता खुला हुआ है, आपके दिमाग में आया, चाहे छोटा सा ही आपके मन में विचार आया कि अब मुझे ये छोड़ देना चाहिए, आपको दृढ़ संकल्प करना है। जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड आया है और एस ऑफ वांड्स आया है, आपके संकल्प ही आपको तरक्की की तरफ ले जाएंगे। दी सन का कार्ड और साथ में ये है मून का कार्ड और साथ में 2 ऑफ वांड्स। 2 ऑफ वांड्स का मतलब यही है कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, ये करूँ कि ना करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, बोलूँ कि ना बोलूँ, विचार करूँ कि ना करूँ, मैं अपने मन की बात बताऊँ कि ना बताऊँ, खाऊँ कि ना खाऊँ, कपड़ा पहनूँ कि ना पहनूँ, कौन सा पहनूँ, कहाँ से जाऊँ, कैसे होगा। अगर आपके मन में इस तरह के विचार आते हैं, विचारों का काम है आना, लेकिन ज़िंदगी आपकी है, आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है। जो भी रीडिंग देख रहा है, आपके जीवन में ऐसी स्थिति आई होगी या आने वाली है, आप इस रीडिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपके आगे ये रीडिंग आई है तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि यूनिवर्स ने आपके पास में ये संदेश भेजा। हो सकता है आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं हो, आपके किसी मित्र, सहेली, रिश्तेदार, किसी के ऊपर भी, बच्चे को भी इस तरह की अगर परेशानी है और सोच नहीं पा रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको समझ में आए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सबकी थोड़ी थोड़ी ऊर्जा हमारे पास में आती है। जो इस टैरो रीडिंग को समझते हैं, हमको उनकी सबकी वाइब्रेशन आती है और हम इंट्यूटिव होकर के यहाँ पर रीडिंग करते हैं। तो आप निकलना चाहेंगे तो निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स और यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स। अब इतने धोखे खाने के बाद में आपको अक्ल तो आ ही चुकी है, और सूरज भी आपका नया सूरज निकल रहा है, आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अब हमने बोला क्या था आपको कि ये फुल मून आपके लिए क्या लेकर आया। ये जो फुल मून आया ना,
आपके बहुत से दुख, आपके बहुत से दर्द आप से छूट जाएंगे, आप छोड़ पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। अगर बीच में इसलिए लगाया है क्योंकि करना आप ही को ही है। आप किसी पंडित के पास चले जाएं, किसी ज्योतिष के पास चले जाएं, झाड़ फूक वाले के पास में चले जाएं, तो चाहे डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर आपको चेकअप कर सकता है, आपको दवाई दे सकता है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आप नहीं ठीक होंगे। अगर आप दवाई भी खा रहे हैं और परहेज नहीं कर रहे हैं तो भी आप ठीक नहीं होंगे। ये कॉमन बातें हैं, ये कॉमन बातें हैं। मैं इसको कितना बड़ा चढ़ा के कहूँ, तो निकलना तो आप ही को ही है। देखा ना, रास्ता खुला हुआ है और यहाँ पर सूरज निकल रहा है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड, एक्शन लेना आपको, इन झूठे बंधनों को जो आपको भरमा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, आपका सुकून वेस्ट कर रहे हैं, आपका मन घायल होया पड़ा है, इसको आप ही संभाल सकते हैं, आप ही मरहम लगा सकते हैं। कितना टाइम आप किसी के लिए रोएंगे, कितना टाइम आप किसी के लिए रुकेंगे, आपकी ज़िंदगी, आपको इसे बर्बाद नहीं होने देना है। और रही बात होलास्टक की, तो होलास्टक का मतलब ये है कि तापमान बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा इन दिनों। और हमारे सनातन धर्म के हिसाब से कहा जाता है कि जो लोग काली विद्या वगैरह करते हैं वो अपने भूत प्रेत इन्हीं दिनों में छोड़ते हैं। देखो, उनका नाम लेते ही मुझे खांसी आ गई, क्योंकि मैं इस तरह की रीडिंग करती नहीं हूँ, लेकिन इसमें निकल के आया तो मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए कि बहुत से लोग मिठाइयों में कलर में करके कुछ भी कर देते हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। चौराहों के ऊपर आप ध्यान से जाएं और आपके घर के जो भी देवी देवता हैं आप उनकी पूजा करें होली वाले दिन। और साथ में आप सोम सोमाय नमा का भी मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण है उस दिन। और अगर मालूम पड़ता है आपको कि भी सूर्य ग्रहण है, तो आप आदित्य नमा, ओम भास्कराय नमा का आप जाप कर सकते हैं। कॉमन सी बात है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही मंत्र करें, तो आप अपने इष्ट का भी कर सकते हैं। अगर आप दीक्षित हैं, दीक्षित मतलब गुरु के द्वारा दिया हुआ, अगर आपके पास में मंत्र है आप उसको भी कर सकते हैं। आपको हमेशा एक माला गणेश जी महाराज की और अपने सदगुरु के नाम की एक माला आपको जरूर करनी चाहिए। और आप इस कष्ट से बचेंगे कैसे, तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके घर में जो भी खाना दाना बनता है वो खाना, थोड़ा सा गुड़ आप ले जा कर के, और दिया आप ज़रूर जलाएं इस दिन। और वहीं जाके आपके घर में अगर होली पूजती है तो वहाँ जाएं और दिए को लगाएं और जल से आप उसकी परिक्रमा करें। और जो भी आपके यहाँ सामग्री लगती है पूजा में, वो सामग्री ले जा करके आप वहाँ पर विसर्जित कर सकते हैं होलिका के अंदर में। अगर आपको ठंडी होली की पूजा करनी है, ठंडी ठंडी की ही होती है, रात में फिर उसका होलिका दहन हो जाता है। तो जैसे भी आपके रिवाज है वैसे करिए और सतर्क रहें, केमिकल के कलर यूज़ ना करें। और गुड़ आपको होली पे चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ और गुलगुले बहुत से लोग चढ़ाते हैं। अन्यथा जैसे आपके यहाँ होता हो आप वैसा करिएगा और वहाँ पे प्रार्थना करके आइए। जैसे होलिका माई आपने प्रहलाद की रक्षा करी, ऐसी हमारी भी रक्षा करो। और ये होली का दिन दुश्मनाई का भी होता है और मित्रता का भी होता है। बहुत से लोग कलर लगा के गले मिलते हैं और अपना सॉरी वगैरह भी बोल करके आप पैचअप कर सकते हैं। अच्छा समय है ये। और ग्रहण की ऊर्जा से बचने के लिए आप जाप वगैरह करिए, दान वगैरह करिए। तो आपको पता ही है सूर्य ग्रहण के अंदर गुड़ और गेहूँ दान होता है और चंद्रमा के अंदर में सफ़ेद चीज़ें दान होती हैं। आप चावल वगैरह आप दान कर सकते हैं, जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं। और इसी के साथ में मैं अपनी रीडिंग की गाइडेंस देख लेती हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस निकल कर आई है और क्या करना है आपको यूनिवर्स, और कौन सी गाइडेंस देना चाहती है बताइए। ये होली का जो आई है लोगों पे क्या लेके आई है। यहाँ पे उजाला दिखाई दे रहा है कि उजाला लेकर के आई है। ये कार्ड निकला है, सावधान। आपको सावधान रहना ऐसे धोखेबाज लोगों से। ये क्यों निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे भी 3 मित्र दिखाई दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे, इधर वापिस से 7 ऑफ सोर्ड आ गया। तो हम देखते हैं कि भैया आखिर कहना क्या चाहती है हमसे यूनिवर्स। 2 कार्ड और आए हैं और यहाँ पे आया किंग ऑफ वांड्स, यहाँ पे है सोर्ड और यहाँ पे आया वांड्स। एक्शन आप ही को लेना, आपकी लाइफ है। और साथ में विचार विमर्श करना है। अगर आप इसी स्थिति में से निकलना चाहते हैं, 8 ऑफ सॉर्ड में से अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। जब भी आप रास्ते खुलेंगे
आपके जो आपका शुभ चाहने वाले हैं, आपके हितैषी हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके चिंता फिक्र करते हैं, वो चाहते हैं आप निकलें और आप मदद मांगेंगे तो आपको मदद मिलेगी। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए अच्छा डॉक्टर, अच्छी दवाई की सहूलत बढ़ने वाली है। और साथ में अगर किसी तरह का आपके घर में ये बोलते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर वो करते हैं, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन रीडिंग में आया तो कहना ही पड़ता है। अगर किसी पे किसी तरह का कुछ भूत प्रेत का या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो वो उतारा जा सकता है। आप भी उतार सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सर पे से एंटी वाइट क्लॉक 7 बार आप एक नारियल को घुमाइए और जा कर के उसमें डाल दीजिए फुलका में। कोई टोकना नहीं चाहिए, समझे ना। अपने घर में से ही उतार लेना और जाके चुपके से वहाँ पे छोड़ के चले आना, यही है। और जब सुबह होलिका एकदम ठंडी हो जाएगी तो आप एक चुटकी राख वहाँ से ला सकते हैं और अपने माथे पे और अपने बच्चों को लगा सकते हैं। तो इससे आप लोगों का ऑरा क्लींज हो जाएगा। और कुल मिला के यही निकल के आया है कि भैया आपको लालच में नहीं पड़ना है, आपको अपने दिल को समझाना है, अपनी मन की, शरीर की और अपने दिमाग की आंखें खोलनी है। कंजूसताई नहीं करनी, अच्छे से पैरो, खाओ, खुश रहो, दिल की बातें खुल के कहो, एक्शन लो। और रास्ता नहीं मिल रहा, ये रट्टा ख़त्म करो, एक्शन लो। आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी आ रही है, आपको मदद मिल रही है, दौड़ दौड़ कर लोग भाग आ रहे हैं। और आपको किससे मदद लेनी है ये भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो वापस से आप बोलते हैं ना कि भी खजूर में लटका वाली बात, तो वैसी ना हो जाए। आपको ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे है किंग ऑफ वांड्स। आपको अपनी आंखें खोल कर रखनी है, आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग कि भाई ये होलाष्टक आपके लिए क्या लेके आ रहा है, फुल मून क्या लेके आ रहा है, ग्रहण की ऊर्जा क्या लेके आ रही है, सारा मिक्सअप करके हमने आपको बता दिया। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। बाय बाय।